आरव वर्मा एक छोटे से गांव सिवानपुर में पैदा हुआ था। उसका परिवार एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार था जो पीढ़ियों से खेती करके गुजारा कर रहा था। उसके पिता महेश वर्मा मेहनती किसान थे, लेकिन उनकी सारी मेहनत प्रकृति की कृपा पर निर्भर थी। बारिश सही समय पर न होने पर फसल खराब हो जाती, कभी सूखा पड़ता तो कभी बेमौसम बारिश उनकी साल भर की मेहनत को बर्बाद कर देती। आरव को बचपन से ही महसूस हो गया था कि अगर वह इसी गांव में रहता रहा तो उसकी जिंदगी भी उसके पिता की तरह संघर्ष में ही बीत जाएगी। लेकिन उसकी मां सरिता देवी हमेशा उसे समझाती, बेटा मेहनत का फल जरूर मिलता है, पर सही दिशा में मेहनत करो तो जीवन बदल सकता है। ये बात उसके दिल में बैठ गई। उसे कुछ बड़ा करना था, अपने माता पिता के लिए, अपने सपनों के लिए। लेकिन सवाल था क्या? एक दिन गांव में बिजली विभाग के एक अफसर आए। उनकी चमचमाती गाड़ी, प्रेस किए हुए कपड़े और आत्मविश्वास से भरी आवाज देखकर आरव को लगा यही जिंदगी चाहिए। वो अफसर बनने का सपना देखने लगा, पर असली खेल अभी बाकी था। आरव पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गांव के स्कूल में सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाई होती थी। आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना पड़ता। लेकिन समस्या ये थी कि उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे शहर भेज सकें। बेटा, मैं चाहता हूँ कि तू शहर जाकर पढ़ाई करे, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, पिता ने अफसोस के साथ कहा। पर आरव ने ठान लिया था, वह हार मानने वालों में से नहीं था। गांव में एक दुकान थी जहां अखबार और पत्रिकाएं मिलती थीं। वहां उसे एक आर्टिकल पढ़ने को मिला, अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। उसने तय कर लिया वह शहर जाएगा, चाहे जैसे भी हो। पिता ने जैसे तैसे पैसों का इंतजाम किया और आरव को शहर भेज दिया। वह लखनऊ आया, जहां उसके मामा रहते थे, पर मामा के घर में ज्यादा दिन रहना मुमकिन नहीं था। जल्द ही उसे एक छोटा सा किराए का कमरा लेना पड़ा और अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक दुकान में नौकरी करनी पड़ी। सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई, दिन में कॉलेज, शाम को काम और रात में दोबारा पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या बन गई। लेकिन संघर्ष बढ़ते जा रहे थे। कभी पैसे खत्म हो जाते, कभी पढ़ाई के लिए समय नहीं मिलता। एक दिन जब उसे दुकान से सिर्फ 2000 रुपए की तनख्वाह मिली तो उसका दिल बैठ गया। उसने सोचा, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या यह मेहनत किसी काम आएगी? पर फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई, बेटा मेहनत का फल जरूर मिलता है। और वह फिर जुट गया। आरव को यूपीएससी की परीक्षा देनी थी, लेकिन पहली बार में ही वह असफल हो गया। ये झटका बहुत बड़ा था। उसने पूरी मेहनत की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। पर असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। उसने महसूस किया कि सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होगा, स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी होगी। वो इंटरनेट पर सफल लोगों की कहानियां पढ़ने लगा। उसे मालिनी शर्मा नाम की एक बिजनेस वुमन की कहानी बहुत पसंद आई। उन्होंने गरीबी से निकलकर एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया था। आरव ने उनसे मिलने की ठानी और किसी तरह उनसे एक मुलाकात तय करवाई। मालिनी ने उसे एक मंत्र दिया, अगर तुम बड़ा सपना देख सकते हो तो उसे पूरा भी कर सकते हो, बस सही तरीके से मेहनत करनी होगी। अब आरव का सपना बदल गया था। वह अब अफसर नहीं, बल्कि एक बिजनेसमैन बनना चाहता था। आरव ने सोचा, मैं क्या कर सकता हूँ? शहर में लोगों को ऑर्गेनिक फूड पसंद आ रहा था और गांव में उसके पिता के पास अच्छी जमीन थी। उसने अपने पिता से बात की और ऑर्गेनिक फसलों का छोटा सा बिजनेस शुरू किया। पहले महीने में उसे सिर्फ 5000 रुपए का मुनाफा हुआ। लोगों ने उसे ताने दिए, बड़े बड़े सपने देखना बंद कर, ये तेरा काम नहीं। पर वह रुका नहीं। आरव ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस का प्रचार किया। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। एक दिन एक बड़े सुपरमार्केट चेन से उसे 5 लाख रुपए का ऑर्डर मिला। यह उसकी पहली बड़ी सफलता थी। अब उसने अपनी कंपनी बनाई, ग्रीन फार्म ऑर्गेनिक्स। कुछ ही सालों में उसका बिजनेस करोड़ों में पहुंच गया। अब वही लोग जो उसे ताने देते थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। आरव अब एक सफल बिजनेसमैन था, लेकिन उसने अपने गांव को नहीं भुलाया।
उसने गांव में एक स्कूल और एक कृषि प्रशिक्षण केंद्र खोला ताकि और लोग भी अपनी जिंदगी बदल सकें। आरव को एहसास हुआ कि सपने पूरे करने की कोई सीमा नहीं होती। आज वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हजारों लोगों के लिए काम कर रहा था। उसने माँ से पूछा, माँ, आपने कहा था मेहनत का फल मिलता है, अब आपको यकीन है? माँ मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, और सबसे बड़ा फल यह है कि तू अब औरों की जिंदगी भी बदल रहा है। सीख 1, बड़ा सपना देखने की हिम्मत रखो। 2, हार मानने के बजाय सही दिशा में मेहनत करो। 3, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। 4, असफलता सफलता की सीढ़ी है।